हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है टाइमर में जो अपना सीसीपी मॉड्यूल होता है या जो भी पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें सीसीपी मॉड्यूल मतलब क्या होगा? कैप्चर, कंपेयर एंड पीडब्ल्यूएम मॉड्यूल। जिसमें कैप्चर के लिए क्या देगा, टाइमर को जो कैप्चर करेगा, जो भी कोई स्पेशल इवेंट आएगा उसको कैप्चर करेगा। कंपेयर मतलब क्या हो जाएगा, टाइमर का वैल्यू जो यूजर का जो वैल्यू है उसके साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। देन पीडब्ल्यूएम मतलब जो ड्यूटी साइकिल जनरेट करना होता है, जो डिले जनरेट करना होता है उसके लिए अपने यहाँ पे पीडब्ल्यूएम मॉड्यूल यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कंपेयर मोड। यानी जो भी कंपेयर मोड क्या होता है, जो भी पिक माइक्रो कंट्रोलर है अपना, पिक माइक्रो कंट्रोलर में जो कंपेयर मोड क्या होता है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपने इसका मेनली क्या पूछा जाता है, आपको सर्किट डायग्राम, यानी आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि उसका वर्किंग कैसे एक्सप्लेन करना होता है। तो अपना क्या फॉर्मेट रहता है हमेशा, जो भी सर्किट डायग्राम का होता है तो पहले अपन उसका ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम देखते हैं। देन उसके बाद उसके इंडिविजुअल ब्लॉक्स का वर्किंग देखेंगे। क्या करेंगे, इंडिविजुअल ब्लॉक्स का वर्किंग देखेंगे और वो क्या क्या वर्किंग होता है वो वन बाय वन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या है अपने इसमें कंपेरिजन। अब यहाँ पे क्या है अपना कंपेयर मोड। कौन सा है? कंपेयर मोड। कंपेयर मोड से अपने क्या पता चलता है कि कोई दो चीज को अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी कंपेयर बिटवीन एनी टू थिंग्स। यहाँ पे क्या जाएगा, टू थिंग्स क्या जाएगा, टाइमर्स के वैल्यू एंड सीसीपीआर वन। जो भी सीसीपीआर वन पिन है या जो भी रजिस्टर है उसमें जो स्टोर्ड वैल्यू है, जो यूजर डिफाइन करता है कि ये वैल्यूज होती है। ठीक है, उनके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करेगा। कंपेयर किस स्केल पे करेगा, कि कंपेरेटर सर्किट स्केल पे। यानी जो भी टाइमर्स के वैल्यू है, टाइम अपने पास दो टाइमर यूज करते हैं, टाइमर वन एंड टाइमर थ्री। वन एंड थ्री में से अपन कोई एक सेलेक्ट करते हैं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एक सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज को सीसीपीआर जो भी रजिस्टर है उसके वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पे टाइमर कितने होते हैं, टू टाइमर्स यूज करते हैं, टाइमर वन एंड टाइमर थ्री। एंड टाइमर वन टाइम थ्री क्या था अपना, 16 बिट टाइमर्स। क्या जगह, 16 बिट टाइमर्स। क्या जगह, 16 बिट टाइमर्स होते हैं जिसमें 8 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या जगह, 8 8 बिट हाई बिट एंड 8 बिट लोअर बिट्स। क्या देगा अपना यहाँ पे, टाइमर वन हाई बिट्स एंड टाइमर वन लोअर बिट कितने होते हैं, 8 8 बिट के अपने यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। देन नेक्स्ट सिमिलरली सी सी पी आर वन क्या देगा अपने यहाँ पे, पी आर वन यानी कैप्चर कंपेयर जो भी अपना रजिस्टर है, रजिस्टर का क्या देगा अपने यहाँ पे, 16 बिट रजिस्टर होता है, 16 बिट रजिस्टर। एंड इसमें भी क्या देगा अपने यहाँ पे, 8 बिट हाई एंड 8 बिट क्या जगह, लोअर बिट्स। जो भी सीसीपी रजिस्टर है उसका क्या जगह अपने यहाँ पे बिट्स होते हैं, 16 बिट का होता है कंप्लीट। कंप्लीट रजिस्टर में दो पार्ट हो जाएगा, क्या बनेगा, 8 बिट का हाई एंड 8 बिट का क्या जगह, लोअर पार्ट हो जाएगा। देन कंपेरेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे कंपेयर करेगा। कंपेयर कैसे करेगा, कि जो भी टाइमर सेलेक्ट किया है, कि टाइमर की वैल्यू को टाइमर क्या करेगा, कंटिन्यूसली काउंट करेगा। टाइमर का वर्किंग क्या है, काउंटिंग करने का। तो टाइमर कंटिन्यूसली काउंटिंग करेगा। देन उनके साथ क्या करना है, कंपेरिजन करना है। किसके साथ कंपेयर करना है, सीसीपीआर वन जो भी रजिस्टर में जो वैल्यूज है उनके साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। एंड जब भी कोई स्पेशल इवेंट ट्रिगर होता है, स्पेशल इवेंट कैसे हो गया, कि लाइक टाइमर्स के जो वैल्यूज है अपना यूजर ने जो वैल्यूज दिया है उसके साथ कंपेयर हो गया या मैच हो गया, तो मैच होने की कंडीशन क्या जाएगा, यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा, यानी ट्रिगर्ड हो जाएगा इंटरप्ट। जैसे जो भी सीसीपी आई एफ मतलब सीसीपी जो रजिस्टर है उसका क्या जाएगा, इंटरप्ट फ्लैग क्या जाएगा, यहाँ पे सेट हो जाएगा। राइट, तो ये कंडीशन होती है कंपेयर मोड की, यानी कंपैरिजन करता रहेगा कंटिन्यूअसली। एंड अगर आप टाइमर थ्री कैसे सेलेक्ट करेंगे, टाइमर थ्री जब भी ये जो आपको यहाँ पे और गेट गिवन है, ठीक है, और गेट गिवन है, इसमें क्या जाएगा अपने यहाँ पे, T3 सीसीपी वन जो पिन है उसको वन किया एंड T3 इनेबल सीसीपी वन, यानी जो भी पिन को इनेबल करने को क्या जाएगा अपने यहाँ पे, वन वन आ गए, वन वन को क्या जाएगा अपने यहाँ पे वन। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे, टाइमर थ्री सेलेक्ट हो जाएगा। देन अगर दोनों जीरो हुआ, यानी टाइमर थ्री के जो सीसीपी पिन थे उनको जीरो कर दिया, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, टाइमर वन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे अपने यहाँ पे एक मक्स लिया है जिसमें जीरो सेलेक्ट हुआ, जीरो होगा तो क्या अपने आप यहाँ पे टाइमर वन सेलेक्ट करेंगे एंड वन हुआ तो क्या अपने यहाँ पे टाइमर थ्री सेलेक्ट करेंगे। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अपने क्वेश्चन में मेंशन होता है, एंड या तो अपना रिक्वायरमेंट होता है कि ये अपने टाइमर्स की वैल्यूज को कंपेयर करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करते हैं। राइट, देन जो भी कंपेरेटर का आउटपुट है वो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, आउटपुट लॉजिक में अपने को मिल जाएगा। एंड स्पेशल इवेंट ट्रिगर होगा तो वहाँ पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे, इंटरप्ट फ्लैग जनरेट हो जाएगा। एंड कुछ कंडीशन रहती है जिसमें स्पेशल इवेंट ट्रिगर, स्पेशल इवेंट ट्रिगर कैसे हो जाएगा, कि अपना कंपैरिजन का पार्ट कंप्लीट हो गया, देन अपने को क्या करना है, टाइमर को रीसेट करना है। तो टाइमर को रीसेट कंडीशन को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पेशल इवेंट ट्रिगर। या अपने को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है उसमें अपना सीसी माइक्रो कंट्रोलर में एनालॉग टू डिजिटल कंट्रोल, उसका काउंटिंग स्टार्ट करना या कन्वर्जन स्टार्ट करना, तो वो क्या जाएगा, स्पेशल इवेंट ट्रिगर। राइट, यस। देन सीसीपी वन कंट्रोल मोड वन क्या जाएगा अपने यहाँ पे, मोड सिलेक्शन के लिए यहाँ पे यूज करते हैं अपना सीसीपी
मोड कैसे होगा यहाँ पे, सीसीपी मतलब एक बार कंपेयर, अगर कंपेयर मोड को सेलेक्ट करना है तो कंपेयर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैप्चर मोड सेलेक्ट करना है तो कैप्चर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, देन यहाँ पे क्या चाहिए, पीडब्ल्यू मोड सेलेक्ट करना है तो पीडब्ल्यू मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सभी ब्लॉक्स का मैंने एक एक वर्किंग बता दिया एंड क्या क्या वर्किंग होता है इसका कंप्लीट देख लिया हमने। अब देखते हैं अपने इंडिविजुअल ब्लॉक्स की वर्किंग। ठीक है, यस। फर्स्ट है क्या है, CCPR1 रजिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है अपने यहाँ पे 16 बिट रजिस्टर होता है एंड ये क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है, यानी यूजर डिफाइन एंड एक्सेस कैसे होता है, 8 बिट का। 8 बिट क्या आएगा अपना हाई बिट्स एंड 8 बिट क्या आ गया अपना लोअर बिट्स। ये क्या होता है, एक्सेस होता है CCPR रजिस्टर। देन दैट्स होल्ड द वैल्यू अगेंस्ट द टाइमर, यानी जो भी टाइमर आपने क्या देखा यहाँ पे CCP विन एंड टाइमर्स के वैल्यूज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, टाइमर के जो टाइमर काउंट के कंपैरिजन के लिए जो वैल्यूज है उसको क्या करते हैं यहाँ पे होल्ड करके रखता है एंड दिस इज द रेफरेंस वैल्यूज, यानी जो भी यूजर डिफाइन करता है। मैंने आपको बताया सीसीपी पिन से जो भी वैल्यूज होती है, बिट्स होती है, वो क्या आ जाएगा, यूजर डिफाइन करते हैं। देन उनको कंपैरिजन करते हैं अपने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर जो भी टाइमर होता है टाइमर की वैल्यूज के साथ, राइट। देन टाइमर्स क्या होते हैं अपने पास, दो टाइमर्स यूज होते हैं, टाइमर 1 एंड टाइमर 3 एंड इनका वर्किंग क्या होता है, कंटिन्यूसली काउंटिंग करने के लिए, कंटिन्यूसली क्या करेगा यहाँ पे, काउंटिंग करेगा। एंड एक्सेस कैसे होता है यहाँ पे, टाइमर 1 हाई एंड टाइमर 1 लो। सिमिलरली यहाँ पे टाइमर 3 के लिए क्या जगह पे, टाइमर 3 हाई टाइमर 3 लो। ये रजिस्टर होते हैं 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्या जगह, कंपेरेटर। कंपेरेटर सर्किट का काम क्या होता है, जो भी टाइमर्स के वैल्यूज है उनको कंपेयर करना है यहाँ पे CCPR पिन के वैल्यूज के साथ। क्या जगह आपने यहाँ पे, दिस सर्किट कंटिन्यूसली कंपेयर द 16 बिट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड टाइमर, यानी जो भी टाइमर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे टाइमर 1 एंड टाइमर 3 दोनों में से कोई आ जाएगा, एक सेलेक्ट करना होता है। देन 16 बिट ऑफ जो भी CCPR रजिस्टर है उसमें जो स्टोर्ड वैल्यू है या होल्ड की वैल्यू है उनके साथ क्या करेगा, कंपेरिजन करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया, जिससे अपने जो पॉइंट्स पढ़ते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग, यानी जो CCP है क्या, इंटरप्ट कब ओकर होता है, जब अपना कोई मैच ओकर हो, यानी जो भी टाइमर वैल्यू है एंड CCP वैल्यू है उनके क्या मैच हो गया, यानी कोई वैल्यू जब अपने क्या जाएगा मैच हो गया, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा, सेट हो जाएगा इंटरप्ट फ्लैग, राइट। देन अब स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड मैंने आपको क्या बताया कि टाइमर को अपन अगर अपने को रिसेट करना है, रिसेटिंग ऑफ टाइमर्स एंड स्टार्टिंग ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, यानी जो ADC है उसको क्या करता है यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या आता है अपने में स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड में। अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, जो टाइमर है टाइमर क्या जाएगा ऑटोमेटिक जीरो क्या जाएगा अपने यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, यानी जीरो से क्या गया इफेक्ट वो स्टार्ट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, राइट। देन यूजर जो अपना यूजर अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे CCP जो CCPR पिन है वो जो वैल्यूज है रजिस्टर्ड स्टोर्ड वैल्यूज है उनको क्या करें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा अपने स्पेशल इवेंट ट्रिगर्ड। देन ये अपने को सभी जो जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया इंडिविजुअली। यस, अब बात करते हैं अपन वर्किंग का। वर्किंग कैसे होगा यहाँ पे कैप्चर कंपेयर मोड में, कंपेयर मोड में कैसे होगा वर्किंग। फर्स्ट पॉइंट अपना जो ऑलरेडी हमने देख लिया है, अपना डायग्राम में देख लिया था अपना वर्किंग कैसे होता है। अब एक बार यहाँ पे लाइन से देख लेते हैं क्या जगह अपने फर्स्ट क्या है, कंपेयर मोड क्या होता है अपने वन ऑफ थ्री मोड में से क्या है अपना यहाँ पे वन मोड है जिसको अपने यहाँ पे कंपेयर मोड बोलते हैं। कैप्चर कंपेयर एंड PWM मोड में से जो भी अपना एक मोड है, ठीक है। देन अब वर्किंग क्या होता है, वर्किंग क्या होता है अपना जो 16 बिट जो CCP मॉड्यूल है 16 बिट टाइमर 16 बिट रजिस्टर होता है जिसमें CCPR1H यानी हाई के लिए एंड CCPR1L लोअर पार्ट के लिए ये क्या था अपने यहाँ पे रजिस्टर होता है जो रेफरेंस वैल्यू को क्या करता है होल्ड करता है, ये जो यूजर का वैल्यूज है उनको क्या करता है होल्ड करता है। देन एंड कंटिन्यूसली कंपेयर विद द वैल्यू ऑफ जो भी अपना टाइमर है, जो सेलेक्टेड टाइमर है टाइमर 1 और टाइमर 3, टाइमर 1 एंड टाइमर 3 में जो अपना सेलेक्ट कर रहे हैं सेलेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करता है कंपेयर करता है, राइट। CCP पिंस या CCPR रजिस्टर वैल्यूज है एंड उसको कंपेयर करता है किसके साथ, टाइमर वैल्यू के साथ। क्योंकि टाइमर में भी क्या आता है 16 बिट टाइमर होता है जिसमें हायर बिट्स एंड लोअर बिट्स होते हैं 8 बिट्स, ठीक है। एंड व्हेन मैच इज ऑकर यानी जब भी अपना टाइमर वैल्यू एंड CCP पिन वैल्यूज को क्या कर रहा है मैच हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या आता है यहाँ पे स्पेशल इवेंट ट्रिगर होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटरप्ट फ्लैग, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे वर्किंग हो गया CCP। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा CCP मॉड्यूल क्या होता है एंड मैंने आप कंप्लीटली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया। पहले अपन डायग्राम देखा देन उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट किया हमने, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे यहाँ पे कैप्चर मोड। कैप्चर मोड क्या होता है, कैप्चर मोड जो नेक्स्ट मोड है हमारा CCP मॉड्यूल का, राइट। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।